Akbar is one of the senior and the oldest DJ of India. Now he's representing Japan, and we guys are very proud of him and been listening from quite some time. So I wish him all the best. So, so many people want to see a biopic on R.D. Burman, legendary R.D. Burman. So what's your take on this? What do you want R.D. to see? Burman Saab, he was the greatest. He can never be forgotten. He'll always be there in everyone. So whom do you want to see as an actor, as a lead role on biopic of R.D. Burman? So it all depends. I think so. Even Irfan Khan will be good because it suits the character. I think so. He'll be the right choice. So whenever you hear your R.D. Burman sir's name and his music, what comes first into your mind? Romance, love. This is what comes in my mind. Thank you, sir. Thank you. मैं नहीं जा सकता आपने भी कई गाने उनके आपने भी मैंने कभी नहीं देखा। दूसरे सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन पंचम दा के बारे में मुझे एक चीज़ मालूम है कि मैंने उनके म्यूजिशियंस जो उनके साथ म्यूज़िक बजाते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया है मेरे एल्बम बनाने से पहले। और उन्होंने जो बातें मुझे कही है पंचम दा के बारे में, आई थिंक ही इज़ जस्ट सुपर टैलेंटेड एंड अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। जब भी आप उनके गाने सुनते हैं, उनका नाम सुनते हैं, आपके जहन में सबसे पहले कौन सा ख्याल आता है? क्या बोलते हैं? मुझे मेरा बचपन ऑटोमेटिकली याद आ जाता है, क्योंकि जब भी मैं बड़ा हो रहा था मैं और तभी म्यूज़िक सुन रहा था, तभी पंचम दा के गाने सबसे बड़े हिट थे इंडस्ट्री में। तो उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए, तो मुझे पहले तो मेरी बचपन याद आ जाते हैं। जैसे देखिए ओशित मेरा 6th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड कॉलेज। मान लीजिए जब इनकी बायोपिक बन रही होगी तो एज एन एक्टर आप किसे उनके किरदार में देखना पसंद करेंगे? ओशित वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यार, अभी ऐसा कुछ बोले मैं आई डोंट नो, आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी हु हैज़ द म्यूज़िक सो मच इन देम कि वो, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रोल प्ले ही कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी के रग रग में इतना म्यूज़िक है, आई डाउट एनीबडी कैन एक्चुअली डू दैट। नो एक्टर कैन एक्चुअली, वो कहीं कोई म्यूजिशियन को पकड़ के लेके आए और उनको बना दे पंचम दा, तो फिर ठीक है। थैंक यू सो मच। अकबर सर का पहला गाना जलवा जो उन्होंने रीमिक्स किया था, उनका पूरा एल्बम, आई थिंक वाज फैंटास्टिक। वो मेरा एल्बम एक इंस्पिरेशन था जब भी मैं मेरे रीमिक्सेस बना रहा था और एल्बम रिलीज़ कर रहा था। सो इट्स वेरी गुड। मैं तो पहले अकबर सर के साथ प्ले करके ही डर जाऊंगा, तो चैलेंज करना तो दूर की बात बढ़ा। अगर हमको कहीं किसी के साथ स्पिन करना है तो मैं शायद डेविड गेटा और अविची को बोलूँगा कि हमारे सामने आए और म्यूज़िक बजाए, फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे बजाते हैं। थैंक यू। नहीं हो भाई, थैंक यू। अरे हो गया वीडियो वीडियो रे, वीडियो हल लग जाएगा। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे अकबर सामी जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, इसके बारे में आप कितने एक्साइटेड है, कितने खुश हैं? डीजे के मामले में जो है, बाहर से लोग काफ़ी यहाँ पे आ चुके हैं और अपना नाम बना चुके हैं। अकबर सामी वो इंसान है जो इंडिया के पहले नॉन डीजे माने जाते हैं, जो जलवा उन्होंने रिलीज़ किया मेरे ख्याल से लगभग 20 साल पहले। वो एक ट्रेंड सेटर है और तब से मैं उनको जानता हूँ। और अभी जो उन्होंने वर्ल्ड मैप को इंडिया को लेके गए हैं डीजेइंग को लेके, वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है एंड आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन द सेम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। क्योंकि डीजेइंग का आर्ट जो है हमने बाहर से ही सीखा, लेकिन इस मामले को यहाँ तक लेके जाना और एक मुकाम हासिल करना डीजेइंग में इंडिया के लिए बड़ा गर्व की बात है। एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर his stint in Japan at the World Championships. ओके सर, डीजे सिर्फ डीजे ही नहीं,
वेस्टर्न ही नहीं बल्कि क्लासिकल इंडियन क्लासिकल सॉन्ग को भी रिक्रिएट करके प्रमोट किया है। तो इसके अंदर आपको क्या खासियत दिखती है? अकबर सामी डीजे जो गाने जाते हैं उनमें आपकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी आपको क्या नजर आता है? भाई सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है और चैलेंज जो है डीजे के लिए, एक नया अंदाज़ और एक नया म्यूज़िक लोगों के सामने पेश करना, ये हमेशा एक चैलेंज रहा है। तो उन्होंने बॉलीवुड और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को एक नए अंदाज में पेश किया है और मेरे ख्याल से सही मायने में एक प्रतिनिधि है इंडिया के कल्चर के और इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का फ्यूजन के बारे में। तो आई फील दैट उनको यही एक एज बनेगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उनको आगे एक अवार्ड हासिल करने में। अच्छा, अभी हमने सुना कि आपने लीडिंग टेलीविजन शोज़ हैं उसके अंदर आपने म्यूज़िक दिया है, फिल्मों में भी आप अपने प्रोजेक्ट लाने की आप तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं। लास्ट फिल्म जो की थी ज़िद है, तो ज़िद की बैकग्राउंड स्कोर हमने की थी। ऑलवेज़ कभी कभी जो टाइटल सॉन्ग हमने की थी रेड चिलीज़ के लिए, वो टॉप 10 चार्ट्स में थी। और आगे जो है 3-4 प्रोजेक्ट्स जो है लाइंड अप है फिल्मों में, तो अभी अनटाइटल्ड हैं और ज़रूर हम आपके सामने पेश करेंगे एक बेहतरीन म्यूज़िक और बेहतरीन गाने के साथ। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली प्राइमरी तौर पे एक म्यूज़िशियन हूँ, तो आई हैव नेवर एग्जैक्टली थॉट अबाउट डीजिंग, लेकिन ये आर्ट काफ़ी फैसिनेटिंग है और लेकिन एज अ म्यूजिशियन आई वुड लाइक टू मे बी परफॉर्म विद अ डीजे एंड परफॉर्म माई सॉन्ग्स विद अ डीजे एंड मे बी वी कैन कोलैबोरेट टुगेदर विद अकबर सामी इन द फ्यूचर। मेरा मेन फेवरेट जो उनका फर्स्ट एल्बम था जलवा, वो मेरा सबसे फेवरेट है और आज तक मुझे याद है जो उन्होंने मिक्स की थी वो टाइम पे, वो एक ट्रेंड सेटर था और हमेशा मुझे याद रहेगा। थैंक यू। Representing India on international level, how much are you excited about this? पहले तो नमस्कार, माय नेम इज़ डीजे अख्तर एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अकबर भाई इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्केल, ऑन अ ग्लोबल लेवल। I have the privilege of knowing Mr. Akbar Sami from the last 27 or 28 years. We both have been in the industry from a really long time, since the time of black and white television, since the time of vinyl records, before the CD technology was used, when we used to have only Doordarshan 1 and Doordarshan 2. Right. That's the time when we both were DJs. Yes. So even as of today, people call us the Jay and Viru of the industry. Yeah. We've done hundreds of shows together all across the world, and he's more close to me than a blood relation. He's my brother. He's been motivating not only me, but hundreds and thousands of DJs across India, across the world, the younger generation, the elder generation. He's been influencing them, motivating them, inspiring them, not only as a wonderful, excellent DJ, but as a great human being. He's always there for you. He's just there like an elder brother for you. And I wish him all the best in all his ventures. And he representing India from our industry, from the DJing industry, from the music fraternity. God bless him. God bless Akbar Sami. We love him. Sir, DJ Akbar considered as a trendsetter in India. ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जिसे आप बहुत एडमायर करते हैं? आई लव हिम फॉर हिज हम्बिलिटी। मैं कितने हम्बल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और एक चीज़ होता है कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो जो आदमी जितना एक्सपीरियंस लेके कोई कंसोल पे चढ़ता है, यू कैन नॉट कंपेयर एक्सपीरियंस टू एनीथिंग। तो व्हेन ही इज़ इन द कंसोल देयर इज़ मैजिक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइफ, there is a lot of creativity, there is a lot of innovation, and to be a trendsetter after 27-28 years in the industry and still rule the industry like this is a great achievement. मैं तो उसको भारत रत्न दूंगा। म्यूजिशियन की बात करते हैं सर, म्यूजिक की बात हो रही तो लेजेंडरी आर.डी. बर्मन को भूला नहीं जा सकता जी। उनके गानों पर कई रिक्रिएशनल डीजे बहुत सारे बने हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर एक बायोपिक बने, आप क्या कहेंगे इस पर?
लोग चाहते हैं उनके ऊपर क्या बने, एक बायोपिक बने। ऑफ कोर्स बनना चाहिए। आर डी बर्मन जी के ऊपर तो जितना भी कम कहा जाए उतना कम है। आई मीन यू कांट कंपेयर ऑल्सो। और हम लोग ने मेरे एल्बम में जो टाइम्स म्यूज़िक का एल्बम है डिस्को डायनामाइट, अकबर भाई के जो एल्बम है हम लोग ने निकाले, हम लोग के कंबाइंड जो एल्बम है वॉर ऑफ द डीजेस जो टाइम्स म्यूज़िक लेवल पे है, जब रीमिक्सेस जस्ट निकले हुए थे हम लोग ने इतने सारे एल्बम्स निकाले थे। उन सब एल्बम आप ले लो, उनमें से कोई भी एल्बम आप ले लो, उन सब में आर डी बर्मन जी के गाने हैं, उन सब में। और हम लोग जब रीमिक्स करते हैं हम लोग वी मेक श्योर कि हम उनकी आवाज़ को दबा न दे। हम लोग सिर्फ फ्लेवर ऐड करते हैं, थोड़ा पंच ऐड करते हैं, पर बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है। आर डी बर्मन इज़ अनदर लेजेंड जस्ट लाइक आवर फेवरेट डीजे अकबर साहब। अच्छा, जब भी आप उनकी गाने या म्यूजिक सुनते हैं, उनका नाम सुनते हैं, तो आपके जहन में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? डिस्को, मिरर बॉल, बेल बॉटम्स, लाउड कॉलर्स, साइड लॉक्स, ये सब हम जी चुके हैं। हाई हम लोग ये सब पहनते थे डिस्को में। जब पहले डिस्को सिर्फ पूरे कंट्री में सिर्फ 3 डिस्को हुआ करते थे, कोई बार नहीं था, वाइन शॉप नहीं था, वाइन अलाउड नहीं था। तो तब से हम ये सब कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स बजाते थे, एयर होस्टेस को पैसे देते थे, रिकॉर्ड्स लाते थे। हम लोग ने जितने पापड़ बेले शायद ही कोई बेला होगा। और फिर भी हम लोग आज के टॉप 3 डीजेज में जाने जाते हैं। हम लोग फिर भी जब हम लोग स्टार्ट किए तभी 3 या 4 डीजे थे पूरे कंट्री में, अब 5.5 लाख डीजे, और फिर भी हमारे पास इतना ज़्यादा काम है। तो हम बहुत खुशनसीब है। और हम हमारे सारे जितने भी चाहने वाले, जितने भी हमारे फैंस हैं, अकबर जी के जी जितने भी फैंस हैं, हम लोग सब उनके बहुत हम लोग बहुत उनको मानते हैं। और हम उनके बहुत आभारी थैंक यू सो फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस पोजीशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।